स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास के 3rd चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। ये हम सभी को पता है कि साइबर क्या होता है। एक्चुअल में साइबर एक ऐसा सेल्फ कंटेन्ड फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन द इंटरनेट वर्ल्ड हैज़ बीन रीनेम्ड साइबर। सबसे पहली बात आती है विद द करंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स द इंटरनेट हैज़ बीन यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया। जो इंटरनेट है ऑलमोस्ट सभी एरिया के अंदर यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ ग्रोइंग एज अ टेक्नोलॉजिकल एज प्रोग्रेस। देयर इज़ नॉट ए सिंगल लोकेशन ऑन द प्लेनेट वेयर यू कैन नॉट गेट ऑनलाइन। यहाँ ये बिल्कुल सही बात है, हमारे प्लेनेट पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे को इंटरनेट कनेक्शन ना अवेलेबल हो। Although internet uses has sped up the functioning of all industries and save time and money, वो हमारे लिए सेव भी टाइम को भी सेव करता है, मनी को भी सेव करता है। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ साइबर के बारे में। द सेल्फ कंटेन्ड फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन द इंटरनेट वर्ल्ड हैज़ बीन रीनेम्ड साइबर। जो हमारा खुद का बनाया हुआ एक कम्युनिकेशन का जो ग्रुप होता है कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट वर्ल्ड हैज़ बीन रीनेम्ड साइबर। तो इस इंटरनेट वर्ल्ड को हमने एक नाम दे दिया साइबर, जिसे हम साइबर कैफेज़ के नाम से भी जानते हैं, साइबर क्राइम के नाम से, साइबर थ्रेट्स, अटैक्स, एनी टाइप्स ऑफ साइबर के जिसके अंदर इस टाइप के सारे काम हो जाते हैं, इंटरनेट की वर्किंग होती है, उसे हम साइबर बोलते हैं। मेन इसके अंदर आता है साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं बेटा। You must now understand what these cyber threats attacks are. Such possibilities and desperate attempts are classified as cyber threat attack in the world of the internet, which use the internet to damage online computer networks and computer-based systems of potential companies. Cyber threats क्या होते हैं? ऐसे threats, ऐसा अटैक साइबर के ऊपर जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को, उसके सिस्टम को, उस के थ्रू सिस्टम के थ्रू उनकी कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब कि स्पॉइल करने के काम में लाते हैं, उसे साइबर थ्रेट्स बोलते हैं। जो कुछ एक ऐसे पर्सन्स होते हैं जो साइबर थ्रेट्स अटैक करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। साइबर अटैक के कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें से कुछ एक के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिएगा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज आर इवॉल्विंग ऑन द इंटरनेट एंड इन द साइबर एनवायरनमेंट एवरी डे, posing new risks every day as cyber criminals adopt each new technology as their own. साइबर अटैक जो करते हैं वो डेली अपनी कोई ना कोई जो टेक्निक है उसको डेवलप करते रहते हैं कि कैसे किसको स्पॉइल करना है, कैसे किसके अंदर कैसे। जैसे आप लोगों ने हैकर्स के बारे में सुना होगा कि हैकर्स डेली अपने दिमाग में ये चीज़ निकालते हैं कि कैसे हम किस कंपनी को, किस एक पर्सन को, एक कंपनी को टारगेट बना लेते हैं कि कैसे हमने उसके सारे डाटा को हैक करना है। सबसे पहली बात आती है, उनमें से कुछ एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का रियल मीनिंग होता है पीछा करना, कि हम ऐसे मतलब कि इज एन इंग्लिश टर्म दैट मीन्स टू परस्यू और टू फॉल बिहाइंड। Stalking is a term that used to describe this series of cyber attacks in which an individual uses an internet-based application software to threaten another person against their will. दूसरे पर्सन की इच्छा के बिना ही हम दूसरे बंदे का पीछा करते हैं और उसने जो काम किया है, मेल के थ्रू किया है या कोई सोशल मीडिया पे की है, हम उसे फोर्स करते हैं किसी भी काम करने के लिए कि ऐसा कर दे कि हम तेरा पीछा, तो वो काम कर रहा है और वो हम उसको स्टॉकिंग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि ये कैसे ये इस काम को कर रहा है, हम ताकि हम उसके डाटा को चुरा सके, उसको उससे ले सकें। पायरेसी क्या होता है बेटा? चोरी करना ही होता है, कि डुप्लीकेट कॉपीज़ निकाल देना। सबसे पहले जब आप किसी एटीएम मशीन में जाते हैं या किसी बैंक में जाते हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कोई काम कर रहे हैं, तो जब कोई अनदर पर्सन आपको वर्क करता दिख रहा है, इवन यहाँ तक कि जो हैकर्स होते हैं उन्हें ये फिंगर्स की भी पहचान होती है कि इस वक्त ये फिंगर किस की के ऊपर जा रहा है। उससे क्या होता है, वो आपके पासवर्ड्स को कॉपी करने की कोशिश करता है, आपके पासवर्ड को कॉपी करेगा, आपकी मनी को थेफ्ट करने की कोशिश करेगा, आपके पासवर्ड्स, आपके अकाउंट में से मनी को निकालने की कोशिश करेगा। तो हैकर्स जो होते हैं आपके पासवर्ड्स को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे साइबर क्राइम के अंदर आती हैं।
नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है कि ईमेल के थ्रू अटैक करना, फेक वेबसाइट बना करके, फेक ईमेल आईडी बना करके। आप लोगों ने नॉर्मली लाइफ में भी देखा होगा, एक इंसान की कई बार 4-4 आईडीज़ बनी होती हैं, चाहे वो फेसबुक आईडी हो या इंस्टा पे बनी होती हैं। वो कैसे बनी होती हैं बेटा, कि जैसे एक तो हमने खुद अपनी आईडी क्रिएट की है और किसी दूसरे पर्सन ने हमारे ही नाम से हमारी फ़ोटो लगा के दूसरी आईडी बना दी। उससे क्या होता है, वो किसी दूसरे हमारे जो सर्कल में फ्रेंड्स होते हैं उनसे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस चीज़ से ऐसी नीड है, आप मेरी हेल्प कर दो। वो तो ये सोच रहा है इंसान कि मेरा ये फ्रेंड है या मेरा ये रिलेटिव है जो मुझसे ये पैसे की हेल्प मांग रहा है, तो वो अपना उनसे अकाउंट नंबर वगैरह दे देता है। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से आपकी हैक करते हैं। हैकिंग के अंदर भी सेम चीज़ होती है। स्पैमिंग में भी होता है कि अवांछित तरीके से किसी के मतलब कि डाटा को चुरा लेना। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, मीन्स टू डाउनलोड फाइल और क्लिक ऑन लिंक। जैसे कि अगर आपके पास कोई आपके अकाउंट में ईमेल आ रही है और आपको बोला जाता है कि आप ये फाइल डाउनलोड करो या आप इसे बिलो दिए लिंक के ऊपर क्लिक करो, तो इससे क्या होता है, आपके सारे डाटा को हैक कर लेते हैं। क्योंकि आजकल आपको भी मालूम है कि हमारे आधार कार्ड हमारे अकाउंट्स के साथ लिंक होते हैं। तो जो हैकर्स होते हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज होती है कि किस चीज़ को हमारे किसी भी पर्सन से लेने के बाद हम उसकी किस चीज़ को चुरा सकते हैं। हाँ, पर अगर वो आपसे आपका आधार नंबर भी मांगता है तो आपके आधार नंबर से आपके अकाउंट्स लिंक होते हैं और आपके अकाउंट से आपकी जो वो है अमाउंट है वो रिमूव कर सकते हैं। वेब जैकिंग भी यही होती है, वेबसाइट्स के अंदर आपके डाटा को कैसे हैक कर सकते हैं। इंटरनेट टाइम थेफ्ट होता है कि आपके जो यूज़र्स हैं वाईफाई इंटरनेट सर्विस हैं उसके पासवर्ड्स को उठा लेते हैं। सलामी अटैक क्या होते हैं बेटा, सलामी अटैक वो होते हैं जो ऑनलाइन अटैक ही होते हैं, ये भी जो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। साइबर अटैक्स मोस्ट कॉमन ये बैंक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। बैंक कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के नंबर, डेबिट कार्ड के नंबर, उसमें से आपको मनी अमाउंट है जो आपकी उसको यूज़ कर लेते हैं या उसकी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये अटैक क्या करते हैं, कस्टमर्स के ऊपर अटैक करते हैं। बैंकिंग लाइन के अंदर जो अटैक्स होते हैं उसे सलामी अटैक बोला जाता है। डाटा डिडलिंग में क्या होता है, डिडलिंग का मतलब होता है चकमा देना। डिडलिंग यहाँ पे ये है कि आपको आपका जो डाटा है साइबर अटैक के थ्रू कर रहे हैं वो उसमें आपको चकमा दे के आपके जो इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट हैं और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपसे पता कर लेते हैं। इस टाइप से ये जो हमने ये साइबर है, साइबर एक्चुअल में क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड होता है। इसके अंदर हम सारा वर्क ऑनलाइन कर सकते हैं और जहाँ जहाँ पे ये होता है साइबर, जहाँ पे भी होता है वहाँ पे थ्रेट्स ज़रूर होते हैं, अटैक्स ज़रूर होते हैं। और इसके कॉजेज़ यही होते हैं कि कैसे इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट द नंबर ऑफ साइबर अटैक्स इज़ ऑन द राइज। जितने भी टेक्नोलॉजी के साथ हम इंटरनेट को स्प्रेड कर रहे हैं उतनी ही संख्या में हमारे साइबर अटैक्स भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ईजी एक्सेस टू द इंटरनेट, वन ऑफ द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन साइबर अटैक्स इज ईजी इंटरनेट एक्सेस। हमारे इंटरनेट एक्सेस करना ईजी हो गया, इसलिए जो इस साइबर के जो अटैक है वो भी ईजी हो गया। एज इट हैज़ बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर एनी वन टू यूज़ द इंटरनेट नाउ ए डेज एंड विद द emergence of various internet service providers in the market, the internet service pack has become much cheaper। क्यों ईजी हो गया इंटरनेट चलाना आजकल, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट मार्केट में प्रोवाइड करती हैं उन्होंने ऐसे पैकेज तैयार कर लिए कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अब हर एक इंसान, अब इसमें हैकर्स में भी बच्चे क्या करते हैं, जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं। हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो देखो बेटा आजकल नेट पे प्रोवाइड हो जाती है। अगर हम यूट्यूब के थ्रू भी देखना चाहें तो हम हैकर्स कैसे कैसे किस चीज़ को, हर चीज़ के बारे में वीडियोज़ आई हुई हैं कि आप कैसे किसी चीज़ को हैक कर सकते हो। लैक ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, द रीज़न फॉर द राइज इन साइबर अटैक इज़ ए लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह भी एक ऐसा रीज़न है जो हमारे साइबर थ्रेट्स का एक कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हम प्राइवेसी नहीं रखते हैं, पब्लिकली सब कुछ अपना डाटा शो करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो सिक्योरिटी है वो लूज़ हो जाती है और जो हैकर्स होते हैं उसको ईजिली कवर कर लेते हैं। क्रिमिनल विजडम और फीलिंग ऑफ रिवेंज, साइबर अटैक्स के अंदर हम इन सारे जो हमारी इंटेलिजेंस टीम होती हैं, जो हमारी CBI टीम होती हैं, वो अगर हम किसी पर्सन जो क्राइम कर रहे हैं, वो हम ऑनलाइन भी तो क्राइम करते हैं ना, किसी को, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा आपके मोबाइल में भी मैसेज आते हैं
कि आपने इतना पैसा विन कर लिया, आपने इतना पैसा वहाँ विन कर लिया, आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करो या आधार नंबर सेंड करो, हम आपके अकाउंट में आपकी अमाउंट डाल देंगे। हालांकि होता क्या है, वो अमाउंट डालते नहीं है बल्कि अमाउंट निकाल लेते हैं। इसलिए अवेयर होना चाहिए इस चीज़ से कि अगर कोई ऐसी हमारे पास मैसेज या कॉल आता है तो हम उन्हें अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। वैसे आप इस चैप्टर के रीड किए बिना ही आपको काफ़ी नॉलेज होती है आजकल कि कैसे हमें अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी तक नहीं पहुंचानी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और एक्सेसिव यूजेज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, आजकल आपने देखा होगा कि एक्सेस मात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर ऐसी कोई ईमेल या ऐसा कोई मैसेज आ गया वो उसको तुरंत ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हैकर्स उनके अकाउंट नंबर, उनकी डाटा को सारा कवर अप कर लेते हैं, थेफ्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, नुकसान हो जाते हैं आम पर्सनस के नुकसान। सोशल मीडिया में भी हम लोग अपनी सारी डाल देते हैं, अपनी प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं कि हमारा ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो उससे क्या होता है, हैकर्स फ़ायदा उठाते हैं और हमारी जो नुकसान है वो हमें भुगतना पड़ता है। तो ये था बेटा कुछ टॉपिक्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।